क्या आपने किसी को यह बोलते हुए सुना है कि हमने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था और हमारा नुकसान हो गया? भाई आखिर लोगों का नुकसान होता क्यों है? अगर आपको अभी तक ये लगता है कि लोग सिंपली स्टॉक मार्केट में कंपनीज के शेयर्स खरीद लेते हैं और कंपनी का शेयर अगर बढ़ जाता है तो मुनाफा हो जाता है और अगर टूट जाता है तो लोगों का नुकसान हो जाता है और इसी कारण से लोगों का जनरली नुकसान होता होगा शेयर मार्केट में, तो आप गलत सोच रहे हो। ऐसे सिनेरियो में लोगों का कम नुकसान होता है, लोगों का नुकसान ज्यादा कहां होता है, आज मैं आपको वो बताने वाला हूं। अगर आप अच्छी कंपनीज के शेयर्स खरीद रहे हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो शेयर्स बढ़ते हैं, पर लोगों का नुकसान क्यों होता है, आज हम उन कारणों के ऊपर बात करने वाले हैं एंड स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और मैं आज आपको ये अवेयरनेस देना चाहता हूं जिससे आपका नुकसान ना हो। सबसे पहले लोग लालची हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं। अब ग्रीडी होने के चक्कर में लोग अच्छी कंपनी से फोकस हटा लेते हैं। क्यों? अच्छी कंपनी का शेयर कितना बढ़ जाएगा भाई, 2%, 3%, 5%, 10%। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक बड़ी ग्रोथ मिलेगी, बट ऐसा नहीं होगा कि एक ही महीने में एक अच्छी कंपनी का शेयर प्राइस डबल हो जाए। क्यों? क्योंकि कंपनी का बिजनेस डबल होने में टाइम लगेगा, तभी उसका शेयर प्राइस भी डबल होने में टाइम लगेगा। तो अगर आप सीधा ग्रीडी होकर ढूंढते हो जी मुझे तो मल्टी बैगर कंपनी मिल जाए जो आपके पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई कर दे, और इस चक्कर में आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हो जिनके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा वीक हैं। अब फंडामेंटल्स आपको कैसे चेक करने होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करनी होती है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक है, आप उसे जाके देख सकते हो। बट अब लोग क्योंकि लालची हो जाते हैं और चाहते हैं हमें रातों रात अपने पैसे को डबल करना है, कुछ ही दिनों में हमारा जो शेयर प्राइस है, जो भी हमने इन्वेस्ट किया है, वो बहुत जल्दी से बढ़ जाए। अब ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको बहुत सारी कंपनीज देती हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मल्टी बैगर रिटर्न्स देते हैं, बट जब आपका फोकस ये है तो आप करने क्या आए हो स्टॉक मार्केट में? जरा सोचो, क्या आप यहां पे वैल्यू इन्वेस्टिंग करने आए हो या फिर आप यहां पे जुआ खेलने आए हो, गैम्बलिंग करने आए हो? तो आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। अब अगर आप करने ही गैम्बलिंग आए हो तो आपके लॉस होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं? भैया बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप यहां पे लॉस बुक करोगे। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करने आए हो और अच्छी कंपनीज के शेयर्स खरीद के होल्ड करते हो, आपको डिविडेंड्स भी मिलेंगे, आपको रिटर्न्स भी मिलेंगी, बट इसमें टाइम लगता है। बट लोगों के पास तो टाइम है ही नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, लेट मी टेल यू, शेयर मार्केट इज नॉट फॉर यू। क्योंकि वॉरेन बफे एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, वो बोलते हैं शेयर मार्केट एक टूल है उन लोगों से पैसा लेने का जो इम्पेशेंट है, जिनमें सब्र नहीं है, और उन लोगों को पैसा देने का जिनमें सब्र है। तो आपके पास क्या है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आप किस लिए आए हो शेयर मार्केट में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इसके आगे बढ़ते हैं। अब लोग पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में क्या करते हैं, मान लेते हैं किसी के पास 1000 रुपए है, बट उसे लगता है भैया अगर मैं 1000 रुपए लगा दूंगा तो 1000 रुपए से मैं कितना कमा लूंगा, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए कमा लूंगा। बट इससे क्या होगा, तो लोग क्या चाहते हैं कि 1000 रुपए को हम सीधा 2000 कैसे करें या फिर 10,000 कैसे करें। अब ये भी होता है जी, 1000 के 2000 कुछ ही घंटों में हो सकते हैं शेयर मार्केट में, बट उसके लिए लोग क्या करते हैं, लोग सीधा ऑप्शंस पे आ जाते हैं। और ऑप्शन सेलिंग नहीं, ऑप्शंस बाइंग। अब सेलिंग में क्योंकि पैसा ज्यादा इन्वॉल्व होता है तो ज्यादातर लोग सेलिंग करते ही नहीं है, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा पैसा चाहिए होता है। आप ऑप्शन बाइंग बहुत कम पैसों से कर सकते हो। आप बैंक निफ्टी के अंदर अगर एक 25 का लॉट खरीदते हो और मान लेते हैं ट्यूसडे को, वेंसडे को आपको कोई लॉट मिल जाता है ऐसा जो कि सिर्फ आपको 50 रुपए या 100 रुपए पे मिल जाता है, तो आपके लगे जी 1250 बाय कर रहे हो, आप चाहे पुट खरीद रहे हो चाहे कॉल खरीद रहे हो, 1250 लगा के अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाती है, आपने कॉल खरीदा और मार्केट बढ़ जाती है, तो आपको कुछ ही घंटों के अंदर ये पैसा मल्टीप्लाई होता हुआ दिखेगा। अब मैं एक बात बताता हूं यहाँ पे, ये आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई। आपको नहीं पता ऑप्शन बाइंग क्या होती है, अभी मैंने क्या बोला, बहुत सारे लोग हैं हो सकता है नए हो। अगेन आई बटन पे एक लिंक है, आप जाके ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन में लोग कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे गवाते हैं, सब कुछ बताया हुआ है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो अब लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं पैसा, बट अब यहाँ पे लोगों को आता कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, लोग इंट्राडे कर रहे हैं, बट उनसे अगर ये पूछ लो सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उन्हें यही नहीं पता होता कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। लोग फ्यूचर्स में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं एंड दे डू नॉट नो
कि वो कर क्या रहे हैं। सो अगर आप कोई ऐसी चीज में पैसा लगा रहे हो जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो फिर क्या होगा? अगेन आप क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग गलत है, अगर वो मार्केट में एग्जिस्ट करती है तो उसकी अपनी यूसेज है। बट बात यहां पर ये है कि आप इस बात को समझो, आप यहां पे क्या करने आए थे? क्या आप अपने 1250 को बहुत जल्दी से 2500 और 2500 को 5000 और 5000 को 10,000, 10,000 को 20,000 इस तरीके से सोच के आए थे कि ऐसा हो जाएगा? हर बार आपके हिसाब से होगा? बट मेरा एक ही सवाल है, हो सकता है, बट आपकी नॉलेज कितनी है? अगर आपकी नॉलेज ही नहीं है तो भैया नुकसान होना फिक्स्ड है, और ये है गैम्बलिंग। इस तरीके से अगर आप पैसा लगा देते हो, कुछ नहीं पता। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे कज़न का फ़ोन आया, उसने इंटरनेट पे कुछ वीडियोस देखी, उसने ऑप्शंस खरीद लिए, उसके बाद उसे ये नहीं पता उसने क्या खरीदा, मुझे फ़ोन करके बोल रहा है भैया मेरे डीमेट अकाउंट पे ना सिक्योर ऑफ नहीं हो रहा और मेरा लॉस बढ़ता जा रहा है, लॉस बढ़ता जा रहा है, सिक्योर ऑफ नहीं हो रहा। सिक्योर ऑफ करना नहीं आता, और आप सोचो वहाँ पे लॉस बुक हो रहा है, फ़ोन करके बोल रहा है। उस वक्त मैंने उसे गाइड किया, आज वही चीज़ मैं आपको गाइड कर रहा हूँ अपना कज़न समझते हुए, कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भैया पैसा ऐसे मत लगाओ ना, सीख लो। हर चीज़ सीखी जा सकती है, बिना सीखे पैसा लगाना, आपको पता ही नहीं आप पैसा लगा कर रहे हो, यू डू नॉट नो, बस पैसा बढ़ जाएगा। और मैं कहता हूँ अच्छा हुआ मेरे भाई के साथ कि उसका नुकसान हो गया, अगर उसे गलती से भी प्रॉफिट हो जाता, उसने जो पैसा लगाया था वो डबल या ट्रिपल हो जाता, या मान लो उस पर 20% भी रिटर्न आ जाती, तो उसका लालच और बढ़ जाता कि भैया मैं फिर पैसा लगाऊंगा, मैं फिर पैसा लगाऊंगा, और फिर वो बड़ा नुकसान कर लेता। उसका उस दिन जो नुकसान हो गया, बट उसे ये सीख मिल गई कि बिना नॉलेज के काम नहीं करना। आपको भी ये सीख बहुत जल्दी मिलनी जरूरी है। एंड फाइनली देखिए, आपको आज एक मूल मंत्र समझना है, पैसा आप क्या समझते हो? दिस इज एनर्जी, ठीक है, मनी इज एनर्जी। आप अपने पैसे को, अपनी एनर्जी को कहाँ लगा रहे हो? वेयर आर यू इन्वेस्टिंग? आपको इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। जो लोग पॉजिटिव होते हैं, जिनकी एनर्जीज अच्छी होती है, वो अट्रैक्ट करते हैं पैसे को। जब आपका माइंडसेट अच्छा होता है ना, पॉजिटिव होता है, आप इस पैसे को अट्रैक्ट करते हो। शेयर मार्केट में भी आप अट्रैक्ट करोगे, बट यू हैव टू बी ऑन द पॉजिटिव साइड। एंड उसके लिए अपने आप को, अपने माइंडसेट को रिफाइन करो। मैं आपको आज बोलूंगा, आप गैम्बलिंग के माइंडसेट को छोड़ के, क्योंकि ये नेगेटिव माइंडसेट है, इसे छोड़ दो। मैं अपने आप को ये बहुत बार समझा चुका हूं कि भैया मैं गैम्बलिंग के लिए नहीं बना, मैं कहीं भी ऐसे पैसा नहीं लगाऊंगा जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, और अगर नहीं है और फिर भी लगाना है तो मैं सीखूंगा। ये माइंडसेट को जितनी जल्दी छोड़ोगे एंड आप वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ जाओगे। इसके ऊपर हम बहुत जल्दी आपको बहुत सारी वीडियोस देने वाले हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर, जिससे आप लोग एक्चुअल में एक प्रॉपर इन्वेस्टर बनो एंड आप अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट है। आप पेशेंस के साथ अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए रेडी हो, आप पैसा बढ़ा कर निकलोगे। बट ज़्यादातर लोगों के पास पेशेंस नहीं होता, इसलिए लोग नुकसान करते हैं। अगर आपको लगता है कोई और भी कारण है जिसकी वजह से लोग शेयर मार्केट में नुकसान करते हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे लोगों को ये समझ आए कि उन्हें कहाँ पर जाना है, पॉजिटिव साइड में रहना है या गैम्बलिंग वाली नेगेटिव साइड में रहना है। सो नाउ यू शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। देखो, शेयर मार्केट पे बहुत कुछ है सीखने के लिए। हम लगातार आपके लिए वीडियोज़ लाने वाले हैं, जिससे आप, जैसे मैंने बोला, एक वैल्यू इन्वेस्टर बनो। सो बहुत कुछ आपको फ्री में इसी चैनल पे सीखने को मिलने वाला है। तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, तुरंत फॉलो कीजिए। अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, बिकॉज जो आप आगे सीखने वाले हैं उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत होगी। सो टुडे आप नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट खोलिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम जो आज आपने सीखा है इसे भूलिएगा मत, एंड गो सेल्फ मेड।